Charti Group of Education, and let's continue with another topic to find dy by dx. So now students, you can see there is an equation x to the power y plus y to the power x equals to 1. Okay. Concern is कि dy by dx फाइंड करना है और फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग लगेगा, पर डायरेक्ट लॉग लग पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में कौन सी साइन है? प्लस की. हाँ, x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x अगर होता तो हम डायरेक्ट क्या लगा पाए रहते? लॉग. लेकिन बीच में प्लस साइन होने की वजह से हम डायरेक्ट लॉग नहीं लगा पाएंगे. ये चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. हम वापस से हमारे सामने जो था हमने गिवन लिख लिया. एक को नाम u और एक को नाम क्या दे दिया? v. ओके, सो u प्लस v इक्वल्स टू 1, वेर u इक्वल्स टू x टू द पावर y and v इक्वल्स टू y टू द पावर x. सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपके सामने? du by dx प्लस dv by dx equals to ddx of 1 and 1 is constant, so constant का derivative is 0. अब हम du by dx अलग से फाइंड करेंगे, dv by dx अलग से फाइंड करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि dy by dx कैसे ला सकते हैं. u equals to x to the power y, taking log on both sides, log u equals to log x to the power y. लॉगरिथम ऑफ पावर से ये पावर सामने आ गया, y log x. ओके, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ddx लगा दिया. यू शुड रिमेंबर log u डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन u du बाय dx. यहाँ पे y इंटू लॉग x है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx. ओके, सो u जो यहाँ पे डिवाइड में था यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया. y लॉग का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन लॉग x dy बाई dx. u की वैल्यू है x टू द पावर y, यहाँ पे पुट कर दी, y अपॉन x प्लस लॉग x डिवाइड बाय dx. ये x टू द पावर y दोनों ब्रैकेट के लिए है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ और सेकेंड से मल्टीप्लाई हुआ. आप चेक कर सकते हैं x टू द पावर y इंटू एक्स. जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा, इसलिए बेसिस सेम है तो पावर्स की एडिशन, सो इट बिकम्स x टू द पावर y माइनस 1 and rest all the terms are as it is. So this way you can find du by dx. Y to the power x, taking log on both sides, log v equals to log y to the power x. So power सामने आ गया, x log y. दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब दोनों तरफ क्या लग जाएगा? ddx. So ddx of log v and ddx of x log y. So v का log v का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन v dv बाई dx and प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. वेरी इजी. x log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, सो 1 अपॉन y. डोंट फॉरगेट log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और साथ में आएगा dy बाय dx. log y dx by dx is 1. दिस v नेक्स्ट साइड पे जाएगा यानी राइट साइड पे, तो आ गया प्रोडक्ट में x अपॉन y dy बाई dx एंड log y इंटू 1 log y. y की वैल्यू y टू द पावर x एंड दिस टर्म एज इट इज. ओके, सो y टू द पावर x को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया प्लस y टू द पावर x को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया. इन्वर्स हो जाएगा y टू द पावर x अपॉन y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स
dy by dx and this term as it is. This became equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में डालनी है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. आप याद करिए हमने इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व किया था. dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स की टर्म सारी लेफ्ट में रखेंगे, बची टर्म को राइट में शिफ्ट करेंगे. ये टर्म में dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर रखा. ये टर्म में dy बाई डी एक्स है, यहीं पर रखा. ये टर्म में नहीं है, प्लस इधर गया माइनस, ये प्लस इधर गया माइनस. गॉट इट. dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला. ये आपको पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन, ये उस साइड जाएगा डिविजन. दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज लास्ट टाइम u और v की वैल्यू लेते हुए सिर्फ पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स. क्योंकि हमारे सामने इक्वेशन था इसीलिए हमको थोड़ा सा सेटल करने की ज़रूरत पड़ी थी. लास्ट टाइम हमने लेट y इक्वल्स टू लिया था, इसलिए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स मिला था. यहाँ पर इम्प्लिसिट के समान dy बाई डी एक्स को एक साइड पे रखकर बची हुई टर्म को शिफ्ट करके वैल्यू फाइंड करनी है. Understand the difference between that problem and this problem. Okay. Next problem is cos x to the power y and cos y to the power x. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो अलग अलग साइड पर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं. सो क्या कर रहे हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. मैंने लॉग लगाया दोनों साइड पे. लॉगरिथम ऑफ पावर से पावर सामने आ गया. So y into log of cos x and this x into log of cos y. डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ क्या लगा दिया? d dx. ओके. सो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू का साइन एज इट इज. अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन plus second function derivative of first function. Understand the step. This is left side जो कि यहाँ पे पूरा product rule में आया है. This is equals to and this is right side जो पूरा product rule में आया है. Okay. So while you also write in book, make sure to write it properly so that you can understand what you have written. Okay. So y d dx log का derivative 1 upon cos x डी डी एक्स ऑफ लॉग का डेरिवेटिव हो गया. अब किसका बचेगा? कॉस प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स. लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस वाई. लॉग का हो गया, सो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई. ओके. प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई एज इट इज एंड डी एक्स बाई डी एक्स इज 1. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड दिस टर्म एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज x इंटू 1 अपॉन कॉस वाई. कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई. यहाँ पे ध्यान रखिए, आप क्या करोगे? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लेके छोड़ दोगे, पर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखना नहीं भूलना है. यहीं पे मिस्टेक होती है. मार्क दिस, माइनस साइन वाई डिवाई बाई डी एक्स. 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर. ओके. सो दिस माइनस यहाँ पे लिखा, y साइन अपॉन कॉस बिकम्स tan प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू दिस माइनस साइन दिस x साइन y अपॉन कॉस y tan y डिवाई बाई डी एक्स प्लस log of cos y. Now see, हम क्या करने वाले हैं? आगे की स्टेप आपको याद रहनी चाहिए. dy बाई डी एक्स की टर्म हम सब एक तरफ करने वाले हैं और बची हुई टर्म हम दूसरी तरफ करने वाले हैं. तो ये टर्म लेफ्ट में है, ये एज इट इज़ रहने वाली है. ये टर्म राइट में है, माइनस इधर आएगा प्लस और ये माइनस उधर जाएगा प्लस. सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे दिस तरीके से. सो
माइनस इधर आ गया प्लस और इधर का माइनस उधर चले गया प्लस. डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा इसलिए बच गया लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू टैन वाई. ठीक है. एंड दिस टर्म एज इट इज. हमें चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स. सो डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई dx. Got it? Now for your practice I have given 3 more problems. Let's discuss this so that you can do it. This y to the power x equals to x to the power y. The way we have did it now, third and fourth you can do it. Let's discuss this. Differentiate. आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है लेकिन इसको आपको 3 तरीके से डिफरेंशिएट करना है. उन्होंने बोला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आप पूरा सॉल्व करेंगे. नाउ दे हैव सेड सेकेंड नंबर डालेंगे बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. पहले एक ब्रैकेट को पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. मतलब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, -5x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगी तो एडिशंस होंगी, सब्सट्रैक्शन होंगी और फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करना है. एंड थर्ड लॉगरिथमिक से. तो थर्ड इसमें क्या होगा log a इंटू बी, log a प्लस log b और डायरेक्ट डेरिवेटिव. log का डेरिवेटिव 1 एंड देन ddx. आपको बोला गया है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर. तो ऑब्वियसली यू नो दे विल गिव द सेम आंसर बट मेक श्योर हाउ टू फाइंड इट आउट. आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल अंडरस्टैंड and you will aware to how to find the value of dy by dx. Thank you.